हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के अगले टाइप को देखेंगे। अभी हमारा फंक्शन जो है वह क्लासिफिकेशन के दौर से गुजर रहा है। हम अभी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब उसमें अगला जो हमारा फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में आप चर घातांकी फलन कहते हैं। चर घातांकी फलन। तो चर घातांकी फलन क्या होता है, नाम से क्लियर है। चर घातांकी इट मींस जिसका पावर क्या हो, चर हो, ठीक है। जिसका पावर क्या हो, चर। चर मींस वेरिएबल, जिसका पावर क्या हो, वेरिएबल हो। तो ऐसा फंक्शन जिसका पावर वेरिएबल हो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर रखते हैं। अब इसमें इस तरह का फॉर्म होगा। नीचे अगर हम कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट है बेस में, अब पावर में वेरिएबल है, और कांस्टेंट पर भी कुछ कंडीशन रहेगा फिक्स, है ना। उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये दोनों को ही हम लोग एक्सपोनेंशियल के तौर पर कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन के तौर पे बात करते हैं तब इसके बारे में जिक्र नहीं करते। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जैसे x टू द पावर x है या x टू द पावर y है, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल की तरह है। ये देखिए टू द पावर x हो गया, चाहे 3 टू द पावर x हो गया या 5 टू द पावर x हो गया, ये इस तरह का हो गया कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। लेकिन क्या यहां पर 1 टू द पावर x लिया जा सकता है, चाहे 0 टू द पावर x लिया जा सकता है, ये डिस्कस है। तो फंक्शन में इसको स्पेस नहीं दिया गया, फंक्शन में इसको कंसीडर नहीं किया गया, इसको फंक्शन में हम लोग नहीं रख सकते एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। क्यों, कैसे, अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफिनीशन को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग चर घातांकी फलन के, है ना, डिफिनीशन को। तो देखिए क्या है, कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर दे दिया है यहां, एंड fx इक्वल टू a टू द पावर x, where a greater than 0 and a is not equal to 1. a is greater than 0 and a is not equal to 1. ये यहां पर कंडीशन है कि a 0 से ज्यादा होना चाहिए, निगेटिव हमारा नहीं होना चाहिए बेस, और a जो है वो 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब जो है फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, चर घातांकी फलन कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा इसको समझें, है ना। fx इक्वल टू a टू द पावर x है। fx इक्वल टू क्या है, a टू द पावर x। ये तो फंक्शन का फॉर्म हो गया, इस तरह का रूप होना चाहिए। कंडीशन दो तरह का है, पहला तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट मींस पॉजिटिव होना चाहिए a, और दूसरा a इज नॉट इक्वल टू 1, a जो है वह 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम नंबर लाइन ले लें, संख्या रेखा, तो ये मान लीजिए 1 है यहां पर, इससे पहले कहीं 0 होगा, है ना, 0 इस तरह से यहां। तो कहा कि a का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, a का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इट मींस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा, इट मींस इक्वल नहीं, 0 के इक्वल नहीं, बेस 0 के बराबर कभी भी नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। 0 से क्या लिया जा सकता है, ज्यादा लिया जा सकता है। तो ज्यादा लिया जाएगा तो ये राइट साइड ऐसे बढ़ेगा,
लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बीच में बोला कि ए 1 के बराबर नहीं है। तो अगर ए 1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स यहां पर हमको होल करना होगा, है ना। यहां क्या करना होगा, होल। होल जो होता है वह बताता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब शामिल नहीं करना है ना। और जहां कहीं भी हम डार्क यूज करेंगे वहां समझिएगा कि इनक्लूड, इट मीन्स शामिल कर रहे हैं हम, ऐसा आपको बताए। तो 0 को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, 1 को भी शामिल नहीं कर रहे हैं। बेस के तौर पर ना 0 शामिल हो रहा है ना 1 शामिल हो रहा है, और निगेटिव तो शामिल होगा ही नहीं। इधर बाएं साइड, लेफ्ट साइड जो निगेटिव पोर्शन है उधर ये कभी भी नहीं आएगा बेस। तो बेस राइट साइड जाना है, 0 से राइट साइड। तो दो तरह का केस क्रिएट होगा कि बेस जब 0 और 1 के बीच में होगा, और दूसरा जब बेस 1 से ज्यादा होगा। ये दो तरह का केस क्रिएट होगा यहां, और दोनों ही तरह के केस का हमको स्टडी करना होगा और देखना होगा कि फंक्शन पर इस केस का, इस कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1, इफ ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 ले लिए। इट मीन्स बेस जो है वह 0 से ज्यादा है बट 1 से कम है ना। तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा। तो आइए, हमारा फंक्शन क्या था, a⁴ x f(x). जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, f'(x) डिफरेंशिएशन कर दिए, फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। और a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log a⁴e, है ना, a⁴x log a⁴e। अब यहां पर एक चीज समझिए, बेस कैसा है, बेस a जो है वह 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। जब आप कोई नंबर ले लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने के लिए नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए a = 1/2 ले लिए, a कितना ले लिए, 1/2। अब यहां 1/2 पर पावर हम निगेटिव से स्टार्ट होते हैं, -3 से। हमेशा x के वैल्यू को, x के जगह पर हम कोई कंडीशन नहीं लिए हैं। देखिए तो x के बारे में कहीं हम कोई आपको कंडीशन नहीं दिए हैं। ये जो x है उसके लिए हम कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए हैं, किसी तरह का आपको हम ये कंडीशन नहीं दिए हैं कि आपको कहां लेना है क्या नहीं लेना है। इसके बारे में हम बात नहीं किए हैं। x के बारे में जब जहां कहीं भी हम कंडीशन दिए हैं वो a के बारे में, बेस के बारे में दिए हैं। तो अब 1/2⁻³ ले लें तो ये सॉल्व होके 8 आ जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव है, 1/2 पर पावर -3 क्या है, पॉजिटिव है। 1/2 पर पावर -2 ले लें, सॉल्व होके 4 आ जाएगा। 1/2 पर पावर -1 ले लें तो 2 आ जाएगा। 1/2 पर पावर 0 ले लें, 1 आ जाएगा। 1/2 पर पावर 1 रख दें तो 0.5 आ जाएगा। 1/2 पर पावर 2 रख दें तो 0.25 आ जाएगा। आप गौर कीजिए ठीक से, है ना, अच्छे से आप देखने का कोशिश कीजिएगा कि x का वैल्यू बढ़ रहा है। x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये a⁴x, ये तो 1/2 है, और जो पावर में है वही हमारा x है, वही हमारा क्या है, x। तो जब -3 से -2 हुआ, -2 से -1 हुआ, फिर 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया। तो अब आप ही हमको बताइए कि यहां पर x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, जो हमको निकल रहा है, जिसको हम पुट करते हैं उसको x कहते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। जो सॉल्व होके निकलता है, जो सॉल्व होके निकलता है वो हमारा y कहलाता है, उसको हम रेंज में रखते हैं, रेंज में।
तो एक चीज गौर करिए, ये 8 से घट के 4 हो गया, 4 से घट के 2 हो गया, 2 से घट के 1 हो गया, 1 से घट के 0.5 हो गया, फिर 0.25 और घट रहा है। ये 0.5 से छोटा है 0.25, है ना, ये रियल में 0.50 हो गया। डिजिट इक्वल कर लीजिए तो देखिए ये 0.25 और छोटा हो गया। अगर 1/2 कर दें तो फिर और ये छोटा हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। देखिए ये और छोटा हो गया, है ना। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटकम्स जो रिजल्ट है वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। अब हम ये तो जान गए, एक दो बात हुई यहां पे। एक तो ये जान गए कि डिक्रीज कर रहा है, दूसरी बात ये कि ये कहीं पावर -3 लिए, -2 लिए, -1 लिए, 0 1 2 3, ये x के जगह हम सब कुछ ले लिए, निगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, सब कुछ ले लिए, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, हर कुछ ले लिए। लेकिन ये सॉल्व होके कहीं भी निगेटिव नहीं आया, ना ही कहीं जीरो आया। ये जो है सॉल्व होके कहीं भी आप देखिए ना निगेटिव आया और ना ही कहीं जीरो आया। ऐसा आप देख सकते हैं पूरे इस जो कैलकुलेशन हमने किया है, जो एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है, उस एग्जाम्पल में अगर गौर से देखिए तो कहीं भी आपको जो रिजल्ट है वो निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव नहीं है। तो यही आपको बताना था कि इसका रेंज जो होगा, रेंज, रिजल्ट जो आता है उसी को रेंज में रखते हैं, जो रेंज होगा वो कभी भी ना जीरो होगा ना निगेटिव होगा। इट मीन्स रेंज 0 से ज्यादा होगा, इट मीन्स रेंज पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ये आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर है यहां। तो अब आगे आइए, और बेस कभी भी निगेटिव तो लेना ही नहीं है। आप कहिएगा सर -2 ले लेते हैं, इस पर पावर 3 ले लेते तो -8 हो जाता। तो बेस में आप -2 ले लिए, जबकि बेस आपको क्या बोला है, 0 से ज्यादा लेना है। बेस कभी भी निगेटिव नहीं लेना है, ये आपको कंडीशन में दिया हुआ है। सो बेस निगेटिव लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहां पर बेस निगेटिव कभी भी लेकर के नहीं चेक करना है। तो अब आप यहां से सीख चुके हैं कि जब बेस है ना, बेस 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ का वैल्यू घटता जाएगा। दूसरा यह कि कभी भी ग्राफ निगेटिव नहीं होगा, इट मींस y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन के मदद से जानना चाहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अभी अभी बता दिए हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये देखिए ये log a⁴e है। जब आपको इस तरह का लॉग जब आएगा तो वहां हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, और यहां भी से ही लॉग का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट होगा। तो थोड़ा ठीक से समझिएगा। लॉग अगर आपको ऐसा लिखा है a⁴b, a⁴b, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। यदि आपको b ग्रेटर देन 1 है, b ग्रेटर देन 1 है, बेस 1 से ज्यादा है। अब बेस 1 से ज्यादा है तो इसमें दो तरह का कंडीशन अब निकलेगा यहां से, ठीक है। इसको थोड़ा हम लिख देते हैं कहीं ढंग से। लॉग का प्रॉपर्टी आ गया है, चूंकि डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे हैं। तो log a⁴b है। इसमें दो तरह का बात लेके चलते हैं। चलिए एक बार b ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं, एक बार b 0 और 1 के बीच में लेके चलते हैं बेस। अब ये दो हिस्सा में बटेगा यहां से, ठीक है। यदि a ग्रेटर देन 1 होगा मतलब बेस भी 1 से ज्यादा और जिसका लॉग निकालना है वह भी 1 से ज्यादा। जैसा बेस वैसा a, जैसा बेस वैसा a, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बेस 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है, लेकिन अगर a हमको 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 0 से तो ज्यादा लेकिन 1 से कम, तो ये सॉल्व होके नेगेटिव देगा। ठीक उसी तरह इसमें भी दो बात होगा, दो बात। बेस कैसा लेके चले हैं हम पहले ही देख लीजिए, बेस कैसा लेके चले हैं 0 और 1 के बीच में। यदि a भी 0 और 1 के बीच में हो तो
ये सॉल्व होकर पॉजिटिव देगा, यदि ए 1 से ज्यादा होगा ये सॉल्व होकर निगेटिव देगा। इस पिक्चर को ढंग से याद रखिएगा, इसके बारे में और हम डीप बताएंगे जब लॉग आएगा तब। लॉगरिदमिक फंक्शन जस्ट इस फंक्शन के बाद लॉगरिदमिक का ही है, ठीक है। तो लॉगरिदमिक जब आएगा नेक्स्ट क्लास में तब वहां पर हम इसके बारे में और बताएंगे बेहतर तरीके से। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जैसा बेस होगा वैसा ही ए होगा तब पॉजिटिव होगा। बेस 1 से छोटा ए भी 1 से छोटा तब पॉजिटिव, अब बेस 1 से ज्यादा ए भी 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव। अगर दोनों के कैरेक्टर उल्टा है, ये 1 से ज्यादा ये 1 से कम तो निगेटिव, ये 1 से कम ये 1 से ज्यादा निगेटिव। बस यही ध्यान रखना है। तो अब आप गौर करिए, ये ई जो है ये ई इसका वैल्यू होता है 2.71830 डॉट डॉट ऐसे होता है, ठीक है। तो 2.71 जनरली हम लेते हैं, तो 2.71 ये 1 से क्या है ज्यादा है, तो बेस तो 1 से ज्यादा हो गया, बेस क्या हो गया 1 से ज्यादा। लेकिन जो ए है उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये 1 से ज्यादा और ये 1 से कम, तो सॉल्व होके क्या देना चाहिए निगेटिव। अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव। अब जब ये डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निगेटिव आया है तो इसका मतलब है फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। जब डिफरेंशिएशन निगेटिव आया है इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो अब हम यहां से जान चुके हैं। अब आपको यहां से एक पोस्टमार्टम और करना होगा। सेकंड पोस्टमार्टम क्या करना है सो देखिए, ठीक से समझिएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एफ डबल डैश एक्स, इसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो log a टू द बेस ई तो कांस्टेंट है, लेकिन a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से आ जाएगा log a टू द बेस e का, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन में फिर से आएगा log a टू द बेस e, फिर से आएगा, तो फिर से आएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव है, a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है। ये अब होल स्क्वायर हो गया तो निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब ये ग्राफ कैसा होगा कॉनकेव अपवर्ड। आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो बताता है हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और सेकंड से हमको इंफॉर्मेशन क्या मिलता है कि कैसे इंक्रीज करेगा स्ट्रेट लाइन में, कि कॉनकेव अपवर्ड कि कॉनकेव डाउनवर्ड। तो जब ग्रेटर देन 0 आता है पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव अपवर्ड, लेस देन 0 आया तो कॉनकेव डाउनवर्ड, यदि 0 के बराबर आया तो स्ट्रेट लाइन। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब यहां पर आपको ये कॉनकेव अपवर्ड जानकारी मिल चुकी है। अब हमको इसका ग्राफ खींचना है, नहीं बोला कि ग्राफ डिक्रीज करना चाहिए, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इट मीन जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन का हाइट कम होगा। और कैसा तो कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। चलिए यहीं पे एक छोटा सा पिक्चर इसका हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, है ना। ये आपको एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है ए टू द पावर एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स का वैल्यू क्या होता है 0, इसी का नाम वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स भी कह सकते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो जिस वक्त एक्स 0 लेंगे तो ए टू द पावर 0 सॉल्व होके 1 आएगा। इसका मतलब है कि इसको 1 0 1 पर इंटरसेक्ट करते हुए ग्राफ जाएगा। और अभी अभी सीखे हैं कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा ग्राफ घटेगा, ग्राफ का हाइट कम होगा। तो एक्स का बढ़ने के लिए किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। आप एक बात जान लीजिए
कि जब भी आपको ग्राफ में चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है, बाएं से दाएं ही जाना है। ये नहीं कि दाएं से बाएं आइएगा, नहीं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अब ये गौर कीजिए तो ऐसे ये आएगा, इस तरह से ये ग्राफ 101 पर कैंसिल होते हुए ये धीरे धीरे ऐसे आएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को न कभी टच करेगा और न कभी कट करेगा। अब ये गौर करिए, कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ कॉनकेव है कि नहीं है, ये ऊपर। और आप अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे कि 1/2 पर पावर -3 था तो 8 आया था। तो देखिए अगर यहां -3 रहा होगा, -3, तो इसके सामने हाइट ज्यादा। 1/2 पर पावर -2, ये 4 आया। देखिए x का वैल्यू बढ़ गया, -3 से -2 हो गया, तो -2 तो और इधर होगा, है ना, -2। अब और हाइट देखिए कम हो गया। 1/2 पर पावर अगर आप -1 ले लेते हैं तो सॉल्व होके 2 आ गया। ये देखिए -1 यहां होगा, ये और छोटा हो गया, कम हो गया। जिस वक्त 1/2 पर पावर 0 ले लिए तो ये 1 आ गया और कम हो गया, देखिए और कम हो गया। ये जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे ये हाइट कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को न टच करेगा न कट करेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा y पॉजिटिव। और आप गौर करिए कि x तो पूरा कवर हो गया, -∞ से कहां तक, +∞ तक। तो जो x कवर होता है उसको डोमेन कहते हैं, और जो y कवर होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन बताइए, ऑल रियल नंबर, टोटल -∞ से +∞ तक, x का वैल्यू ही डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या हो गया, रेंज y का वैल्यू। तो y कभी भी 0 से नीचे आया क्या, नेगेटिव y हुआ, नहीं, कभी भी नहीं हुआ। तो पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ तो 0 to ∞, ओपन इंटरवल लगा दिए दोनों तरफ, ना 0 के बराबर, ∞ तो ऑलवेज ओपन होता है। इसी को दूसरे तरीके से आप लिखिएगा तो r+, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर r+ लिख दिए, बस हो गया। अब आप क्लियर देख रहे हैं कि डोमेन भी हो गया और रेंज भी हो गया। तो कोई पूछेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है, तो ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, तो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब आइए ये फंक्शन देखिए कि लगातार डिक्रीजिंग है, लगातार क्या है, अभी डिक्रीजिंग। लेकिन किस केस में डिक्रीजिंग है, किस केस में, जब हम बेस कैसा लिए, वहां पढ़ लीजिए केस 1, बेस कैसा लिए, 0 और 1 के बीच में, तब 0 और 1 के बीच में लिए तब। अब ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, कहीं ग्राफ टूटा नहीं, तो इसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे, कंटिन्यूअस। और यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, देखिए ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग जगह पे हाइट बराबर हो जाए। हाइट बराबर होता तो मीनिंग 1 होता, लेकिन हर जगह हाइट अलग अलग है, तो इसका 1-1 नाम हो जाएगा, 1-1, अलग अलग हाइट हर जगह तो 1-1। ठीक है, अब इसको गौर करिए कि इसका कोडोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, तो r+। क्या ये और ये बराबर है, नहीं, टोटल बराबर नहीं है। इसमें -∞ से +∞ तक है, इसमें 0 भी शामिल नहीं है, 0 से थोड़ा ऊपर ही रहना है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, और कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो इसका नाम पड़ेगा इनटू फंक्शन। तो आप देख लिए कि इस फंक्शन का क्या कैरेक्टर है टोटल, है ना। ये केस 1 था, है ना। जब केस 2 लीजिएगा तो सारा बात सेम रहेगा, डोमेन वही रह जाएगा, रेंज भी वही रह जाएगा, कंटिन्यूअस रह जाएगा, 1-1 रह जाएगा, इनटू रह जाएगा, सारा कैरेक्टर सेम रह जाएगा, लेकिन एक कैरेक्टर चेंज कर जाएगा। ये डिक्रीजिंग से बस इंक्रीजिंग हो जाएगा। जो ही आप केस 2 ले लीजिएगा कि बेस 1 से ज्यादा ले लीजिएगा, बेस 1 से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन के कैरेक्टर में कोई भारी बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन एक बदलाव ये आ जाएगा कि जो फंक्शन डिक्रीजिंग था अब वह बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। जब हम बेस यहां ऐसा ले लें केस 2,
इफ a इज ग्रेटर देन 1, ऐसा ले लिए। और इस स्थिति में अगर आप गौर कीजिएगा तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब बेस एक से ज्यादा है, सॉरी बेस भी एक से ज्यादा है और जिसका लॉग निकालना है वो भी एक से ज्यादा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सॉल्व हो गया पॉजिटिव, और तब ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आइए इसका भी ग्राफ अगर आप खींचिएगा तो सेम वही कॉनकेव अपवार्ड ही जाएगा इसका भी, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क ये होगा कि ग्राफ अब इंक्रीजिंग ऐसे जाएगा। पहले आप याद कीजिए ऐसे था, लेकिन अब ये ऐसे भागेगा 0 1 से होते हुए, और ये अब fx इक्वल टू a टू द पावर x का ही है, लेकिन ये तब है जब a ग्रेटर देन क्या है 1 है। बाकी सारा कैरेक्टर सेम रहेगा, टोटल कैरेक्टर आपको सेम रहेगा। ये याद रखिएगा कि जब आपका बेस एक से ज्यादा होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग होगा। जनरली क्या होता है, पावर बढ़ने पे वैल्यू भी बढ़ता है। हमारे दिमाग में यही बात बैठा होता है कि पावर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि हम वहां बेस ले क्या रहे हैं। अगर हम बेस 0 और 1 के बीच में ले लें, इट मीन्स 1/3 ले लें, 1/4 ले लें, तब पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा नहीं, वैल्यू घटता जाएगा। जैसे 1/2 0.5 हुआ, 1/2 कितना हो गया 0.5, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इस सॉल्व होके 0.25 हो गया। देखिए वैल्यू घट रहा है। तो पावर बढ़ने से वैल्यू हर समय बढ़े ये जरूरी नहीं है। पावर बढ़ने से वैल्यू तभी बढ़ेगा जब बेस 1 से ज्यादा होगा, और यदि बेस 1 के बराबर हो जाए, बेस 1 के बराबर हो जाए, तो पावर कितना भी बढ़ाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 पर पावर 2 दे लीजिए, 3 दे लीजिए, 4 दे लीजिए, 5 कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये कैरेक्टर समझ गए इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अलग अलग रहने पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब आगे आइए, नेक्स्ट इसके बारे में जो कुछ हमें समझना है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, है ना। जो पावर्स के रूल होते हैं, जो इंडिसेज के रूल होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। लॉ ऑफ इंडिसेज, लॉ ऑफ इंडिसेज, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा हम लिख देते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेज, इंडिसेज का अर्थ इंडेक्स का प्लूरल हो गया इंडिसेज, है ना। इंडिसेज इंडेक्स का प्लूरल, तो पावर को इंडेक्स बोलते हैं, वही पर ये है। फर्स्ट नंबर है कि a टू द पावर m का मीनिंग होता है a इंटू a इंटू a इंटू डॉट डॉट टू m टाइम्स, टू m टाइम्स, है ना। दूसरा नंबर है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर अगर n है तो हम a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। a टू द पावर m प्लस n हम लिख सकते हैं। ये इंडिसेज का सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल है आपको a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n अगर है तो आप इसको माइनस लिख सकते हैं, m माइनस n। 4 नंबर है a टू द पावर 0 कहीं है तो इसका वैल्यू आप सीधे 1 लिख सकते हैं। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना 1 आप लिख सकते हैं। बेस तो कभी भी आपको 0 लेना नहीं है, ये आपको पहले ही कह दिया गया है कि हर जगह हम बेस जहां कहीं भी ले रहे हैं ये a ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं और a इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन यहां पर हर रूल में फिक्स किया हुआ है। अभी यहां पर जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पूरा यहां फिक्स है। नेगेटिव के केस में भी ये सब काम चलेगा, लेकिन हमको a यहां 0 नहीं लेना चाहिए। 5 नेक्स्ट अगला रूल आइए, a टू द पावर m टू द पावर n है, a टू द पावर m टू द पावर n है, तो पावर पर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a टू द पावर mn हो जाएगा, a टू द पावर mn हो गया। ठीक है। 6 नंबर रूल है आपको, 6 नंबर में देखिए a टू द पावर
इस तरह से लिख देते हैं हम m डिवाइडेड b टू द पावर m। तो आप इसको एक साथ a बाय बी टू द पावर m ऐसे लिख सकते हैं। जब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसको ऐसे लिख दिए। नेक्स्ट रूल देखिए अगला, 6 के बाद आपको 7 नंबर है। 7 नंबर रूल क्या है? a टू द पावर m b टू द पावर m ऐसे लिखा है, तो आप इसको ab टू द पावर m इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। 8 नंबर में आइए, 8 नंबर a टू द पावर m इक्वल टू, अगर आपको कहीं a टू द पावर n लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू n, लेकिन ये तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 1 हो। a इज नॉट इक्वल टू 1 हो। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मानिए 1 टू द पावर 5 उतना ही होता है और 1 टू द पावर 6 भी सेम ही होता है। क्या हम यहां से 5 इक्वल टू 6 लिख दें? ये लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो ये रूल तभी वैलिड करेगा जब a टू द पावर m इज इक्वल टू n, तभी इक्वल होगा m इक्वल टू n जब a इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 1 हो। a इज नॉट इक्वल टू 1, a 1 के अलावा कोई और हो। ठीक है, या 0 भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। 8 के बाद 9 नंबर आइए। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपको यहां देखिए, अगर कहीं पे a टू द पावर m इक्वल टू 1 आपको दे दिया है, a टू द पावर m इक्वल टू क्या दे दिया है? 1, तो यहां से आपको 2 रिजल्ट आएगा। 2 रिजल्ट क्या क्या आएगा? या तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा और m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर किसी भी बेस पर कोई पावर है और वह 1 के बराबर है, तो यह तभी पॉसिबल है जब उसका बेस 1 के बराबर हो जाए या उसका पावर 0 के बराबर हो जाए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कोई एक, तब जाकर के ये पूरा होगा। ठीक है। 10 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए। 10 नंबर, ठीक है, आपको कहीं पर अगर ऐसा लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1 बाय n, ये लिखाता है। जहां कहीं भी ऐसा हो तो आप लिख सकते हैं। ये आपको सर्ड से रिलेटेड आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है 11 नंबर कि कहीं भी अगर बाहर में ऐसे लिखा है और ये n a है, अगर ये k आउटसाइड से अंदर जाएगा तो ये n तो रहेगा और ये k टू द पावर n हो जाएगा। जो बाहर से अंदर जाएगा उस पर पावर ये आ जाएगा, रेज कर जाएगा। ठीक है, k टू द पावर n a हो गया। 12 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, यहां से आपको कहीं भी इस तरह का अगर लिखा हुआ मिल जाए a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, दोनों तरफ अब पावर सेम है ना, ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू b हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि m इज नॉट इक्वल टू 0, m 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल वैलिड होगा। नहीं तो देखिए 5 टू द पावर 0 और 6 टू द पावर 0 दोनों एक ही होता है, तो क्या 5 इक्वल टू 6 लिखाएगा? ये लिखना क्या है? गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा कंडीशन बगल में कि m 0 के बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए। 13 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए। 13 नंबर देखिए क्या है। 13 नंबर कहता है कि a टू द पावर m इज ग्रेटर देन a टू द पावर n है। a टू द पावर m इज ग्रेटर देन क्या है? a टू द पावर n। यहां से दो रिजल्ट आएगा, m ग्रेटर देन n ये आएगा और दूसरा m लेस देन n भी आएगा। लेकिन कब, ये जान लीजिए, m ग्रेटर देन n कब होगा? ये तब होगा जब आपका बेस 1 से ज्यादा हो। यदि बेस 1 से ज्यादा हो तो द साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल टू भी लगा रहे तो यहां भी इक्वल लग जाएगा। लेकिन यदि बेस 1 से कम हो तब ये साइन ऐसे चेंज हो जाएगा, इफ a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो तो ऐसा होगा। उसी तरह आपको 14 नंबर में है a टू द पावर m ग्रेटर देन b टू द पावर m है, ये आपको तभी होगा जब a ग्रेटर देन b हो। तो ऐसा आपको
14 रूल्स हम आपको यहाँ लिख दिए, जो आपको कैलकुलेशन में या किसी तरह के क्वेश्चन में सोचने समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिए। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखे जा सकते हैं, जब हम लॉग में आएंगे तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज का हम मेंशन वहां करेंगे और उसको हम बताएंगे। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन, आपको याद रखने लायक बात इसमें यही था कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वह ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज जो होता है वह हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। रेंज जो होता है वह क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। सो अगर क्वेश्चन आपको लेकर के दे दे, है ना, fx इक्वल टू इस तरह से लेके दे दे हम यहां पर x स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर यहां x, इस तरह का, है ना, और पूछ दे कि इसका डोमेन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डोमेन क्या है, तो ये तो ऑलवेज क्या होना है, ऑलवेज, ठीक है, ऑल रियल नंबर। लेकिन बेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बेस में कहा कि बेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वह नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर इसको कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ। इसका साइन स्कीम लेंगे तो एक 0 हो गया, दूसरा 1 हो गया, है ना। अब 1 से इधर पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, फिर इधर पॉजिटिव होगा। इट मीन्स x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 यहां से यहां तक होना चाहिए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए इधर। लेकिन इधर थोड़ा सा इसमें आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, क्या ये कभी 0 के बराबर हो सकता है रियल वैल्यू के लिए। तो x बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस बी होता है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4ac5 बाई 2a, तो 2 हो गया। तो दो वैल्यू यहां से निकला, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये निकला। अब इस दोनों को भी हम इसमें एडजस्ट करेंगे नंबर लाइन पर, और फिर उसके बाद फंक्शन को हम ये इसका डोमेन जो लिखेंगे इसको हम ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस रूट 5 बाई 2 को देखेंगे कि क्या ये 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा ये, और 1 जोड़ेंगे तो 3.2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कुछ ज्यादा होगा। इट मीन्स यहां पर एक आएगा, तो एक बार 1 से यहां तक ले लेंगे और फिर वहां से इन्फिनिटी तक, और दूसरा यहां से 1 माइनस रूट 5 बाई 2 जो है इसको, अच्छा इसको ओपन इंटरवल में लीजिएगा, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 है। अब इसको भी देख लेना है कि ये क्या 0 से छोटा है, तो बेशक 0 से छोटा होगा, 1 में से माइनस में जाएगा तो इधर कुछ आएगा, तो 0 से पहले आपको यहां तक ले लेना है, बैक हो जाना है, फिर वहां से माइनस इन्फिनिटी तक ले लेना है। तो इस तरह से इसको आप डोमेन अगर लिखना चाहिएगा, है ना, तो ये इस तरह से लिखाएगा, 1 से लेके 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ओपन इंटरवल यूनियन 1 प्लस रूट 5 बाय 2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, फिर यूनियन। अब इसको क्लियर करेंगे, 0 से आएंगे बैक यहां तक, 1 माइनस रूट 5 बाई 2, अब फिर यूनियन देके 1 माइनस रूट 5 बाई 2 माइनस इन्फिनिटी कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप, सॉरी इसको थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको पहले जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से 0 हो गया यहां तक, अब फिर एक हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5 बाई 2 तक, ये पूरा ऐसे लिखाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको देता नहीं है, बहुत आसान रहता है। डोमेन अक्सर पूछ देता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आप बस याद रखिए ऑल रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। जब हम प्रॉब्लम कराएंगे तो और ज्यादा इस पर हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, जो कुछ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ढेर सारा। जय हिंद, जय भारत।